जातिवाद की राजनीति को कैसे देखते हैं? देखिए, जातिवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने ना कभी की है ना कभी। हम लोग राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं और राष्ट्रवाद की जब भी राजनीति करेंगे तो इंटरनल सिक्योरिटी हो या एक्सटर्नल फोर्सेस हो, उसमें जो भी लोग जो भारत माता की तरफ आंख उठा के देखेंगे तो उसके तरफ रुख कड़ा अपनाएगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमारी पॉलिसी जो है एक्सटर्नल और इंटरनल सेफ्टी को लेकर बहुत स्ट्रांग है। तो मोदी जी आ रहे हैं तो मोदी जी का निश्चित तौर पर जो प्यार लगाव जनता के साथ रहा है, जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ आप समझ लीजिए कि 2014, 2019 और 2024 में रहा है, तो आप एक भरोसे के साथ ये कह सकते हैं कि मोदी जी। नमस्कार, आप एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं, हमें आपके साथ गोविंद राज। आपको बता दें कि गोड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 13 तारीख को यहाँ पर पहुंचने वाले। हमारे साथ में अमित मंडल जी मौजूद हैं। क्या कुछ कार्यक्रम है और क्या तैयारियां हैं आप लोगों की तरफ से? देखिए, गोड्डा विधानसभा का सौभाग्य है कि सरकार राज्य बनने के बाद मुझे लगता है कि किसी के जो 30 साल के होंगे, 32 साल के होंगे, उनको तो शायद याद भी नहीं होगा कि पहली बार यहाँ पर कोई प्रधानमंत्री का दौरा हुआ हो। तो हम ही लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, सारे गोड्डा वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि एक ऐतिहासिक पल होने वाला है और ये अविश्वसनीय पल होगा। और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेके आम क्षेत्र की जनता आज ललायत है प्रधानमंत्री को देखने के लिए। और जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ लोगों का हुजूम आ रहा है कि हम लोगों के लिए क्या व्यवस्था है, नहीं व्यवस्था है, पैदल आएंगे, रूट क्या है, समय क्या है, डेट क्या है। मतलब आप समझ सकते हैं अप्रत्याशित भीड़ होने वाला है। 5 लाख से ज़्यादा लोग उस सभा स्थल पर जाएंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर आज जर्मन हैंगर भी गिर चुका है और 3 हेलीकॉप्टर गिरेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि गोड्डा विधानसभा में क्या पक्ष क्या विपक्ष सारे लोग आने वाले हैं और मुझे ऐसा लग रहा है एक माहौल बदलने वाला है भारतीय जनता पार्टी के हमारे सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर। आप अभी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या लगता है प्रधानमंत्री के आने के बाद जो लोगों से मिलने का जो है जो प्यार है या फिर जो मार्जिन आप लोगों का रह जाता है 3000 4000, उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है या फिर आपकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं? पहली बार गोड्डा आ रहे हैं और सबसे खास बात यह है कि आपके लिए ही प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री तो जनता के लिए पहुँच रहे हैं और जनता को इतना प्रधानमंत्री ने दिया है और जनता का प्रधानमंत्री का हक है जनता का प्यार आशीर्वाद लेना। जो रेलवे अब तमाम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो विकास कार्य हुआ, डबल इंजन की सरकार में जो काम हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने अपार काम किया है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में और गोड्डा विधानसभा में खासकर वो प्यार आशीर्वाद जनता का लेने आ रहे हैं। और लोग जो हैं जनता, आज जब मैं क्षेत्र भ्रमण कर रहा हूं, लोग अपने खुद से मुंह से बोल रहे हैं कि हम लोग को जहां जाना है, साइट जगह स्थल पर जाना है, सिट्टिया जाना, चर्चाओं का आप समझ नहीं सकते। आज मैं जब आमंत्रण पत्र बांट रहा था तो ऐसा लग रहा था कि आमंत्रण पत्र कम पड़ रहा है, आमंत्रण पत्र मात्र से ही लोग उत्साहित हो जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन गोड्डा विधानसभा में कितना सुगत होने वाला है। चुनाव तो अलग चीज़ है, चुनाव आएगा जाएगा, लेकिन मोदी जी का जो कार्यक्रम है वो ऐतिहासिक होने वाला है। क्या पक्ष हो क्या विपक्ष हो, सारे लोग मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए लालायित है। और निश्चित तौर पर चुनाव के समय अगर ऐसा कोई सभा होता है तो जो माहौल है, जो हवा है, वो बदलता है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने सिट्टिया आने वाले हैं। विपक्ष जो है लगातार आप लोगों पर हमलावर है, आप लोगों ने नहीं कुछ किया। कोरोना के टाइम का आप लोग बोलते हैं कि कोरोना के समय में हम लोग ये किए, और हेमंत सोरेन बोलते हैं कोरोना के समय में हम लोग काम नहीं कर पाए। क्या लगता है कि आप लोगों की सरकार बनेगी तो आप लोग वादे जो है काफ़ी कर दिए हैं, 2,87,000 नौकरी की बात हो या जो भी हो, कितना पूरा हो पाएगा? और मोदी जी आएंगे वो भी वादे करके जाएंगे। हेमंत सोरेन और ये लोग आप लोगों पर हमलावर भी हैं। क्या लगता है कि इस बार क्या कुछ आप लोग अगर झारखंड में सरकार बना लेते हैं तो कई सारे आपके जो मैनिफेस्टो आया उसमें आप लोग बोल रहे हैं कि सहारा इंडिया का पैसा जो है वो करेंगे, अनुबंध कर्मियों के बारे में भी आप लोग बातचीत करते हैं। क्या लगता है कितना काम हो पाएगा? मैनिफेस्टो जारी हो जाता है लेकिन जो वादा है पूरा होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप देखिए कि जिस प्रकार से हम लोगों ने मैनिफेस्टो अपना लाया है वो एक बैलेंस्ड मैनिफेस्टो है और उस मैनिफेस्टो में हम लोगों ने ये नहीं कहा कि 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। अभी जो जेएमएम का मैनिफेस्टो जो प्रकाशित हुआ है, 5 लाख सरकारी नौकरी आपने दिया नहीं, आप 10 लाख सरकारी नौकरी की बात मैनिफेस्टो में कर रहे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा झूठ है जो यहाँ की जनता के समक्ष परोसा जा रहा है। आपने 5 लाख सरकारी नौकरी दे दिया होता तो आज 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा आप करते तो अच्छा रहता। आपने मैया सम्मान योजना को बोल दिया हम 2500 दिए हैं, आज आपने घर घर में मैया सम्मान दे दिया होता तो 2500 का वादा जो आप कर रहे हैं तब वो सार्थक
तक होता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हेमंत सोरेन की जो सरकार है झूठी वादों के साथ आई थी। ना 5 लाख सरकारी नौकरी मिला, ना नियोजन नीति मिला, ना स्थानीय नीति मिला, ना यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता मिला, ना चूल्हा खर्च मिला, ना 72,000 गरीब परिवारों को मिला, ना वृद्धा पेंशन 1,000 से 2,500 हुआ, ना नव विवाहिता महिलाओं को चांदी का सिक्का मिला, ना महिला थाना का निर्माण और तमाम झूठी घोषणाएं जो हेमंत सरकार ने की थी। आज जनता जवाब मांग रही है और जनता आगे है और नेता ही पीछे रह जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पक्ष में ऐसा लहर है। हम लोग जो मैनिफेस्टो डाल रहे हैं उसको हम लोग सबूत के आधार पर पूरा भी कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि गोगो दीदी योजना हम लोग लाएंगे और गोगो दीदी योजना मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, आपके तमाम भारतीय जनता पार्टी शासित जगहों पर वो गोगो दीदी योजना के समकक्ष योजना चल रही है। इसीलिए मोदी की गारंटी पे जनता को यकीन है, मोदी की गारंटी में लोगों को भरोसा और मोदी की ही गारंटी पे गोगो दीदी योजना की तरफ आप देख रहे हैं कि तमाम महिलाओं का रुझान भी है। आपके जो यहाँ पर विपक्ष में प्रत्याशी है संजय यादव, आप लोग भी स्लोगन लेकर के देख रहे हैं कि चारों तरफ चल रहे हैं, क्यों करें विचार ठीक है अमित कुमार। वो लोग भी चलते हैं, क्यों ना करें विचार कुछ नहीं किया अमित कुमार, इस तरह का स्लोगन लेकर चलते हैं। क्या लगता है कि आप लोगों के बीच का टक्कर इस बार का क्या होने वाला है? और गोड्डा की जनता से आप जब मिल रहे हैं तो क्या लग रहा है? अब चुनाव जो है नज़दीक है, वोटिंग 20 तारीख को ही है, क्या लग रहा है कि इस बार क्या होगा अब अंतिम समय? मुझे तो लगता है कि संजय यादव जी ने अपने कार्यकाल में 3 ताजमहल बनवाया है, 4 कुतुब मीनार बनवाया है और यहाँ पे फतेहपुर सिकड़ी का जो बड़ा सा गेट बनवा के तमाम विकास कार्यों को 10 साल में उन्होंने पूरा कर दिया है। किया हुआ तो कुछ नहीं और बयानबाजी ज़्यादा है। यहाँ की जनता देख रही है, यहाँ की जनता जान रही है कि किसने काम किया है, किसने विकास किया है। और उससे भी विकास छोड़ दीजिए, पुल पुलिया, सड़क नाली, पीसीसी छोड़ दीजिए, जो शांति स्थापित मैंने किया है उस शांति को स्थापित करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ने मेरा सहयोग किया है। यहाँ की जनता ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि चाहे कारगिल चौक हो, चाहे रतौरा चौक हो, चाहे हरना हो, चाहे बसंतराय हो, चाहे पथरगामा हो, चाहे चांदनी चौक हो, तमाम चौक चौराहों को शांत यदि किसी ने किया है वो अमित मंडल ने किया है। मेरे कार्यकर्ता किसी से दबंगाई नहीं करते हैं, लाठी लेके खेत में नहीं खड़े होते हैं और किसी को गाली नहीं देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्यों करे विचार, ठीक तो है अमित कुमार। जातिवाद की राजनीति को कैसे देखते हैं? देखिए, जातिवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने ना कभी की है ना कभी। हम लोग राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं और राष्ट्रवाद की जब भी राजनीति करेंगे तो इंटरनल सिक्योरिटी हो या एक्सटर्नल फोर्सेस हो, उसमें जो भी लोग यो भारत माता की तरफ आंख उठा के देखेंगे तो उसके तरफ रुख कड़ा अपनाएगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमारी पॉलिसी जो है एक्सटर्नल और इंटरनल सेफ्टी को लेकर बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए उसको विपक्षी जातिवाद की तरह परोस दे, लेकिन हम लोग इसको इंटरनल थ्रेट के एक्सटर्नल थ्रेट के नजरिए से देखते हैं और भारतीय जनता पार्टी तमाम कदम उठाएगी भारत की जो है एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए। मोदी जी आ रहे हैं, अपने लोगों के लिए क्या कहें? देखिए, मोदी जी आ रहे हैं तो मोदी जी का निश्चित तौर पर जो प्यार लगाव जनता के साथ रहा है, जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ आप समझ लीजिए कि 2014, 2019 और 2024 में रहा है। तो आप एक भरोसे के साथ ये कह सकते हैं कि मोदी जी आएंगे, मोदी की गारंटी लाएंगे और मोदी की गारंटी में जनता को भरोसा और जनता मोदी की गारंटी पे ही अपना मुहर लगाएगी। तो ये हमारे साथ में बीजेपी से गोड्डा के प्रत्याशी अमित मंडल थे। और आपको बता दें कि 13 तारीख को नरेंद्र मोदी जो है गोड्डा के सिकटिया मैदान में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। उसको लेकर के तैयारियां जो है वो जोरों तोरों से है। हमारे साथ में अमित मंडल थे, बता रहे थे कि क्या कुछ इन्होंने किया, विपक्ष के पर उन्होंने प्रहार भी किया। आगे जो भी होगा 20 तारीख को वोटिंग है, 23 तारीख को रिजल्ट आ जाना है और 23 तारीख को पता चल जाएगा गोड्डा का अगला विधायक कौन होगा और झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। तमाम खबरों के लिए बने रहें ऐसे ही और देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज।